फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित टॉप 20+ क्वेश्चन का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको ज़बरदस्ती नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ही करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा इसमें ज़बरदस्ती नहीं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ही करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सूची 1 मतलब इसमें घटना दिया हुआ, और सूची 2 जो बंगाल का तत्कालीन गवर्नर को मिलाना है। तो सूची 1 में प्लासी का युद्ध हो गया, द्वैत शासन लागू, बक्सर का युद्ध, बंगाल का काल। तो इसमें आपको बताना है कि सब जो हुआ था, मतलब जो भी इसका कार्यकाल है, इसका जो समय है, ये जो घटना होता है उसके समय जो गवर्नर था कौन था, मतलब उसके बारे में आपको बताना और उससे आपको मैच करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल लेते हैं। तो आप लोग मालूम हुआ कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये प्लासी एक जगह का नाम है जो बंगाल है, वो जो गंगा नदी है उससे करीब 32 या 30 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है प्लासी। इसके मतलब आसपास में जो उसी के समय क्या होता, प्लासी का युद्ध उस जगह पे हुआ था, इसलिए उस युद्ध का क्या नाम दे दिया गया, प्लासी का युद्ध। ये जो युद्ध था, रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था। तो जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। उसी समय से मतलब जो गवर्नर जनरल मतलब बना, जो रॉबर्ट क्लाइव जीता तो उसको जो अंग्रेज लोग थे उनको बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया गया। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव। तो इसमें मिलान करना, अगर द्वैत शासन लागू के बारे में, तो जो रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल था ये हो गया आपका 1757 से 60। जो पहली बार गवर्नर बना 3 साल के लिए गवर्नर, मतलब कुल मिला के 5 साल तक गवर्नर जनरल रहता है, कहाँ के, बंगाल के। तो जो पहली बार था 3 साल के लिए इसको गवर्नर जनरल बनाया गया और फिर ये कहाँ चल गया, वापस से इंग्लैंड चल गया। उसके जब चला गया तो जो 60 था फिर दोबारा इसको गवर्नर जनरल 65 से 67 तक बनाया गया, मतलब 1765 से 1767 तक बनाया जाता है, मतलब 2 साल के लिए। टोटल 5 साल के लिए मतलब गवर्नर जनरल बंगाल का बनाया जाता है। बीच में जो 1760 से 1765 तक था वो कौन था, बेंसेटाट। कौन था, बेंसेटाट। इसी के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इसमें दे रहा कि प्लासी का युद्ध 1757, द्वैत शासन लागू हुआ। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था जो 1765 में जब दोबारा आया, जो गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का, तो इसने द्वैत शासन लागू किया। द्वैत शासन कहने का मतलब 2 लोगों का अधिकार, मतलब 2 लोग किसी चीज़ पे मतलब अधिकार करे या शासन करे। जैसे मतलब जिसमें घर में रहता है, जैसे घर में हो गए मम्मी पापा, तो घर में मम्मी पापा क्या हो गया, 2 लोगों का मतलब अधिकार रहता है, मम्मी के भी अधिकार रहता है और पापा के भी अधिकार रहता है। अरे जैसे मान लीजिए कि मान लो कोई बेटा है या बेटी है, तो दोनों का अधिकार रहता है ना, जैसे मतलब मम्मी और पापा। तो उसी तरह से हो गया द्वैत शासन। द्वैत शासन कहने का मतलब 2 लोगों का अधिकार। तो 1765 में द्वैत शासन लागू किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव। कब, जब दोबारा गवर्नर जनरल बना गया, कहाँ के, तो बंगाल के। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, बी का क्या हो जाएगा, 2। आप इसे अगर जब भी इस तरह के प्रश्न आपको कूट वाला प्रश्न दे तो आप इसे एलिमेंट करके बनाएं। एलिमेंट करने का मतलब है कि आप सबसे पहले अगर देखिए इसमें बी का 2 दिया हुआ, बी का 2 दिया हुआ, तो आप इसमें देखिए कि बी का 2 किस में है। तो बी का 2 2 गो में, एगो इसमें है और एक इसमें है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी और बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बचा ए और सी। अगर बात करें बक्सर का युद्ध 1764 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, तो जो 1764 में होता था उसी समय कौन था, ये रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को कब 1757 1760 तक रहा, उसके बाद कब भेज दिया गया, इंग्लैंड दोबारा से मतलब भेज दिया गया। तो उसके बीच में जो गवर्नर जनरल बना वो कौन बना, बेंसेटाट। ये जो था 1760 से 1765 तक गवर्नर रहा। एक गवर्नर जनरल जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके द्वारा बनाया जाता है, अभी गवर्नर ही रहता है। तो गवर्नर 1760 से 1765 तक रहता है, कौन, ये जो बेंसेटाट। इसी के समय में बक्सर के युद्ध हुआ। तो सी का 3, आप अगर इसे ध्यान से देखिएगा, ए में सी का 3 है, लेकिन जो सी इसमें 4 है।
तो ये ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। तो मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वन के मिलाएंगे तो वन का प्लासी का युद्ध कौन था, तो रोजर ड्रेक, जो कहाँ हुआ था, पलासी नामक जगह पे हुआ था। कहाँ पड़ता है, बंगाल में। कब हुआ था, तो 1757 में। द्वैत शासन लागू हुआ 1765 में। किसने लागू किया, रॉबर्ट क्लाइव में। कब, जब दोबारा से गवर्नर जनरल बना गया। कहाँ के, तब बंगाल के। गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर, सॉरी हमसे निकल जा रहा बार बार गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल नहीं होगा, गवर्नर होगा। अगर नेक्स्ट सी में देखें, बक्सर का युद्ध 1764 में कब हुआ, 1764 में हुआ। ये बक्सर जगह का नाम है जो बिहार में पड़ता है। आप सुने ही होंगे, बक्सर क्या है, बिहार में पड़ता है, एक जिला है। इसके समय कौन था, बेंसेटाट, जो 1760 से 1765 तक आ रहा है, गवर्नर रहा। कहाँ के, बंगाल के। एक है बंगाल अकाल 1770 में। तो जो कार्टेयर था, इसका जो समय था, इसका समय का अगर बारे में बात करें कार्टेयर के, तो इसका जो समय था 1769 से 1772। तो बंगाल का में अकाल इसको मिलाएंगे तो कहा जाए कार्टेयर। पहला बार जो अकाल पड़ा तो कब पड़ा, 1770 में, कार्टेयर के समय में। उस समय गवर्नर कौन था, कार्टेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पलासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो जो पलासी का युद्ध हुआ था, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए, जो पलासी का युद्ध हुआ था, ये बंगाल में एक जगह का नाम है। उसी स्थान पे 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1757 में। आपसे पूछता कि पलासी की लड़ाई कब हुई, तो बताएंगे 1757 में हुआ। कब हुआ, 1757 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। तो इसमें पूछ रहा पलासी की लड़ाई 1757 अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, तो इसका ऑप्शन नंबर है रॉबर्ट क्लाइव। किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। पूछ रहा है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो आपको बता दें, जो बक्सर था, इसने पूछा कि बक्सर के युद्ध के समय, आपसे पूछा कि बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन था बंगाल के। तो आप अभी तुरंत हम लोग जाने कि जो 1760 से लेकर 1765 तक कौन था, वेंसेटाट। कौन था, वेंसेटाट। ये 1760 से लेकर 1765 तक कौन था, वेंसेटाट। सॉरी, वेंसेटाट कौन था, वेंसेटाट। तो जो 1760 से 65 तक था, आपसे पूछेगा बक्सर के युद्ध 1764 में जब हुआ था, उसके समय गवर्नर कौन था बंगाल का, तो बताया वेंसेटाट। और पूछा कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, तो आप अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर हेक्टर मुनरो। और इधर जो सिराजुद्दौला हो गया उसके वो हो था, और साथ में मतलब उसके बीच और हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था सिराजुद्दौला। तो इसमें पूछ रहा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, हेक्टर मुनरो। बंगाल का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला। तो आपको मालूम होगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में क्या लगाया, द्वैध शासन। किसने लगाया, तो क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में द्वैध शासन लगाया। तो आप अगर इसे ऑप्शन देखेंगे, इसमें ऑप्शन आप लोग अगर देखिएगा, इसमें एलिमेंट करिएगा तो देखिएगा इसमें 1757 से है। अगर आप 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन लगाए तो 1757 से कभी स्टार्ट होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो कट जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करें तो इसमें भी 1764 लगा था कब, 1765 में। ऑप्शन नंबर बी आप एलिमेंट करके, अगर मान लीजिए कि हमको याद नहीं है तो आप एलिमेंट करके इसे बना सकते हैं। अगर डी में है 1760 तो 17 पे ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 1765 से लेकर 72 तक द्वैध शासन लगा। द्वैध शासन के बारे में आप इसके पिछले वाले जो प्रश्न उसमें हम डिस्कस किए, तो आप लोग को पता ही हो गया होगा कि क्या होता है द्वैध शासन कहने का मतलब। तो 1765 से लेकर 1772 तक अगर पूछे द्वैध शासन किसने लगाया तो बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव। किसने हटाया, तो वारेन हेस्टिंग। एगो लॉर्ड हेस्टिंग जो है, जो अलग है, जो वारेन हेस्टिंग है वो अलग है। तो वारेन हेस्टिंग कब हटाया,
वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी के द्वारा इसको क्या किया, हटा दिया गया। तो ये रहा था 1765 से लेकर 72 तक। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला, इसमें ध्यान दीजिए, पहला भारतीय शासक था। कहने का मतलब जो सहायक संधि पूछेगा कि सहायक संधि किसने लागू किया, पूछेगा आपसे कि सहायक संधि किस गवर्नर जनरल ने लागू किया। आप गवर्नर जनरल हो जाए, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके द्वारा जो भी बंगाल का गवर्नर रहता है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। आप इसे याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें पूछा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो जब सबसे पहला भारतीय शासक था तो इसमें जैसे में हो गया हैदराबाद। जो हैदराबाद का निजाम था ये 1798 में, कब, 1798। अगर वेलेस्ली का इसके अगर बात करें इसके कार्यकाल का, तो ये हो गया आपका 1798 से 1803 तक। कितना हो गया, 1803 तक। 5 सालों के लिए रहता है। कितने सालों के लिए रहता है, 5 सालों के लिए रहता है। तो कितना हुआ, 1803 तक। तो इसमें आपसे पूछा कि किसने था। अगर इसको हम लोग चलिए डिटेल थोड़ा देखते हैं। इसमें अगर आपको से पूछे कि सबसे पहली बार किसने स्वीकार किया, तो बताएंगे हैदराबाद के निजाम। कब किया, तो 1798 में। कब किया, तो 1798 में। अगर आपसे पूछेगा मैसूर तो बताएंगे 1799 में। कब था, दूसरी बार मतलब 1799। अगर आपसे पूछेगा तंजौर तो ये भी कब हो जाएगा, 1799। अगर आपसे पूछ देगा अवध, तो अवध भी कब हो जाएगा, 1801। अगर आपसे पूछ देगा अवध तो कब हो जाएगा, 1801। कब हो जाएगा, 1801। अगर पूछ देगा भोसले, अवध के बाद क्या हो जाएगा, भोसले। तो अगर आप भोसले हो जाएगा तो 1802। अगर आपसे पूछेगा सिंधिया, तो सिंधिया अगर बताएंगे तो आपका हो जाएगा 1803। ये हो जाएगा आपका 1803, ये हो जाएगा 4। अरे भोसले था जो 1803 और सिंधिया हो जाएगा 1804। तो इसमें आप मिला दे। इसमें पूछा कि किसने पहला भारतीय शासक था, हैदराबाद के निजाम। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट। हैदराबाद का निजाम कब किया, तो 1798 में किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय। भारत का पूछ रहा प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय। इसमें साथ में वायसराय, अगर सिर्फ पूछता कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बताते लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिंग। लेकिन इसमें पूछा कि प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो जो वायसराय था, जो सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। जो लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था ये हो गया आपका 1856 से लेकर 62 तक। कब से कब तक, 1856 से 62 तक। तो 1856 में इसको क्या बना दिया था, वायसराय। पहले क्या था, गवर्नर जनरल, लेकिन फिर क्या बना दिया गया, वायसराय। तो इसमें पूछा प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय, तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लेकिन सिर्फ आपसे पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो बताएंगे विलियम बेटिंग, जो 1833 के चार्टर एक्ट था उसके द्वारा बनाया गया। कहाँ के, तो भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग को। लेकिन इसमें पूछा कि गवर्नर जनरल एवं वायसराय, तो इसमें हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग, जो कब से कब तक रहा, 56 से बाद। इसी के समय में युद्ध हुआ था 1857 के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की।
पूछ रहा है तीसरे आंग्ल मैसूर। तो आपको पता होगा तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था जो 1799 में हुआ था। कब हुआ था? 1799 में। तो पूछ रहे युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो इसमें आपको जो श्रीरंगपट्टनम संधि, अंग्रेजों के साथ जो आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। प्रथम जो युद्ध 4 आंग्ल मैसूर युद्ध जो प्रथम हुआ 1767 से 69 में हुआ, जो मंगलौर के संधि के द्वारा हुआ। प्रथम मंगलौर के संधि, अगर आपसे प्रथम हो जाएगा, सॉरी प्रथम हो जाएगा ये जो दूसरा वाला था मंगलौर के संधि, ये जो मंगलौर संधि दूसरा हो जाएगा। प्रथम हो जाएगा आपको जो मद्रास का संधि। प्रथम अगर आपसे पूछेगा तो मद्रास का संधि। पूछा कि तृतीय श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ? तो 1799 में। कब हुआ? 1799। अगर इस समय का आपको पूछेगा कि गवर्नर जनरल कौन था तो बताएंगे लॉर्ड विलेजली, जो लेके 1798 से 1803 तक रहा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजक्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आपको बता दें जो लॉर्ड डलहौजी था, जो ए था 1848 से लेकर 56 तक रहा था। क्या रहा था? गवर्नर जनरल। कहाँ के? भारत के गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी था, जो 1848 से लेकर 56 तक रहा। इसी के समय में 16 अप्रैल 1853 को पहली बार ट्रेन चला गया। कहाँ? मुंबई से थाने। पहली बार जो ट्रेन चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच में, जो 34 किलोमीटर की दूरी था। पूछता आपसे कि दूरी दोनों के बीच में दूरी कितना है? तो 34 किलोमीटर। कितना था? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर जो मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था। और इसमें पूछा किसके द्वारा लागू किया गया? तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। जो हड़प नीति था यही किसने लागू? डलहौजी। जो हड़प नीति में था, जो आपको अगर पूछे कौन कौन शामिल था, तो जैसे हो गया अवध हो गया, और हो जाएगा आपको नागपुर हो गया, और हो जाएगा सतारा हो जाएगा। ये सब जो थे ये शामिल था हड़प नीति में। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो पूछ रहा है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो जो सिखों के 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे कौन? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह, इन्होंने ही जफरनामा को फारसी में अनुवाद किया। तो इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह जफरनामा लिखा। अगर आपसे पूछेगा जफरनामा किसने फारसी में अनुवाद? गुरु गोविंद सिंह। अगर आपको बात करें हर राय, तो जो हर राय थे क्या में 7वें गुरु थे, सिखों के 7वें गुरु। सिखों के में गुरु थे 7वें गुरु। अगर आपसे पूछेगा हरकिशन, तो आपको हो जाएगा 8वें। अगर पूछेगा तेग बहादुर, ते क्या में हो जाएंगे? 9वें गुरु। आपसे ये भी पूछ लेता कि सिखों के 9वें गुरु कौन है, 7वें गुरु कौन है, 8वें गुरु कौन है। अगर प्रथम पूछेगा तो गुरु नानक हो जाएगा, अगर दूसरा पूछेगा तो गुरु अंगद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 10 गुरुओं को नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कभी आपको अरेंज करने के लिए भी पूछ दिया जाता है तो आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो वही लॉर्ड डलहौजी ने ही 1854 में था डाक एक्ट, ये जो था डाक एक्ट का मतलब पास करवाया था। तो इसी ने ही डाक व्यवस्था शुरू करवाया था। तो किसने करवाया? तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसमें और कोई खास नहीं है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो अगर आपको बात करें जो गुरु अर्जुन देव जो सिखों के कैमे गुरु थे? तो 5वें गुरु थे। 5वें गुरु थे सिखों के। 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। इन्होंने ही सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिख गुरु के गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो जो गुरु नानक थे इस सिखों के प्रथम कौन थे? प्रथम गुरु थे। तो आपसे पूछता है सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। अगर पूछेगा गुरु नानक की जीवनी लिखी तो गुरु अर्जुन देव ने। जो कैमे गुरु थे? 5वें गुरु।
अगर आपसे पूछेगा अमरदास, अमरदास तो कैमे गुरु थे? तीसरे। अगर पूछेगा आपसे रामदास तो कैमे गुरु थे? चौथे। अगर आपसे पूछ देगा अंगद देव, अंगद देव तो ये दूसरे गुरु थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी, सिख गुरु ने, गुरु नानक जीवनी लिखी थी सिख गुरु के, मतलब गुरु नानक जीवनी लिखी थी, ऑप्शन नंबर डी गुरु अर्जुन देव। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया? खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया? तो जो 8वें गुरु थे, 8वें गुरु कौन थे आपको हो गया, ये जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कैमे गुरु? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन थे? गोविंद सिंह। इन्होंने ही खालसा पंथ का परिवर्तन किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह। अगर आपसे पूछेगा हर राय, यहाँ पे हर राय होना चाहिए, यहाँ राम लिख दिया हर राय, तो हर राय अगर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 7वें। अगर पूछेगा आपसे हर किशन तो हो जाएगा 8वें। अगर आपसे पूछेगा गुरु गोविंद सिंह तो ये हो जाएंगे 10वें गुरु। अगर आपसे पूछ देगा तेग बहादुर, तो अगर आपसे पूछेगा इसमें आई हो जाएंगे 8वें, और जो हर किशन थे वो होंगे 7वें। जो हर राय है वो हो जाएंगे आपके 6ठे। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया? तो 10वें गुरु आपका हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने ही किया, गुरु गोविंद सिंह। अगर आपसे पूछेगा तेग बहादुर ते कैमे गुरु थे? आपका हो जाएगा 9वें गुरु। तेग बहादुर कैमे गुरु थे? 9वें गुरु, ते 9वें हो जाएंगे। अगर हर किशन के बारे में बात करें तो 8वें हो जाएंगे। अगर हर राय के बारे में बात करें तो आपका 7वें हो जाएंगे, 7वां। हर राय 7वां। अगर हर किशन के बारे में पूछेगा तो 8वां। तेग बहादुर अगर आपसे पूछेगा तो 9वें। आपसे सैंपल पूछ लिया जाता है कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे, 7वें गुरु कौन थे, 8वें गुरु कौन थे। तो आपको ये सब सारा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? इससे पहले जो प्रश्न था इसमें हम लोग डिस्कस किए, जो कौन था? लॉर्ड क्लाइव जो प्रथम गवर्नर था, कहाँ के? बंगाल का प्रथम गवर्नर था। उसी ने ही 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ था, कहाँ? ये बंगाल में पड़ता। प्लासी एक जगह का नाम है जो गंगा नदी से 30 से 32 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है, मतलब उसी के आसपास में है। तो जो उसी के समय क्या होता 1757 प्लासी का, तो उसी में जो लॉर्ड क्लाइव इसी ने हराया था किसको? सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला को हराया, जो पराजित हो गए। उसके बाद क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्लाइव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड ब्लेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? इसमें हम लोग पिछले वाले प्रश्न में डिस्कस किए इसके बारे में। तो सबसे पहले कौन था? हैदराबाद का निजाम, जो किया था 1798 में। कब किया था? 98 में। तो और ये हो गया। अगर पूछेगा आपसे ब्लेजली का कार्यकाल, तो इसमें अगर हम लोग बताएंगे हो गया आपका 1798 से लेकर 1803 तक। 1803 तक कब हो जाएगा? 1803 तक। तो हैदराबाद की निजाम 1798 प्रथम। इसमें पूछ रहा आपको संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में किसने मतलब इसमें बताना किसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। तो इसमें हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा आपका, अवध भी हो जाएगा। जो अवध कब किया था? अवध जो हो जाएगा वो 1801 में हो जाएगा। कब? 1801। अगर आपसे पूछेगा मैसूर, तो अगर मैसूर के बारे में बात करें, अवध हो जाएगा, ठीक है। अवध हो गया आपका, मैसूर हो गया। अगर आपसे पूछेगा तंजौर, आप ई हो जाएगा 99, 1799। ये बंगाल का नाम था। अगर तंजौर भी था, तंजौर भी 1799 में ही लिया था। अगर सिंधिया रहता, भोसले हो गया, सब क्या था? सहायक संधि में भाग लिया था। तो इसमें पूछा किसने हस्ताक्षर किया, मतलब हस्ताक्षर किया था सहायक संधि पे। तो अगर इसमें ऑप्शन नंबर बात करें तो एक हो जाएगा आपका
2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 4 इसमें नहीं होगा, तो 4 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी, 1, 2 और 3। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो इसमें सही कालक्रम बताना है आपको। सिखों के तो आपको 10 गुरु के नाम याद रहे, गुरुओं के 10 गुरुओं के नाम अगर आपको याद रहेगा तो ही आप बता सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे नहीं बता पाइएगा। तो इसमें अगर बात करें गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, तो ये जो थे पहले गुरु थे, मतलब प्रथम गुरु थे। सिखों के पूछेगा आपसे प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव। अगर आपसे पूछेगा सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, तो अंगद देव। कौन थे, अंग यहाँ लिखा है, अंगद देव होना चाहिए। सिखों के अंगद देव दूसरा पूछे। अगर आपसे पूछेगा तीसरा गुरु, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे, तो अमरदास, ये जो थे तीसरे गुरु थे। और आपसे पूछेगा रामदास, ते हो गए चौथे गुरु। अगर पूछेगा आपसे अर्जुन देव, ते हो जाएंगे 5वें। अगर आपसे पूछेगा तेग बहादुर, तो तेग बहादुर हो जाएंगे 9वें। तेग बहादुर के इससे पीछे वाले हम लोग प्रश्न में डिस्कस किए थे कि तेग बहादुर कैमे गुरु है, तो 9वें गुरु हो जाएंगे। तेग बहादुर कैमे गुरु हो जाएंगे, 9वें, ये हो जाएंगे 9वें। और अगर आपको बात करें गुरु नानक, तो गुरु नानक देव ये प्रथम गुरु हो गए। 30वें आपसे पूछ रहा सही काल क्रम बताइए। तो आप अगर इसमें ध्यान से देखिएगा तो सही काल क्रम बताना है, तो गुरु नानक देव तो प्रथम हो जाएंगे। उसके बाद अगर रामदास, तो अगर ये रामदास देखिएगा ना, तो ये चौथे गुरु थे। अगर अमरदास की बात करें तो तीसरे गुरु थे। सही कालक्रम बताना था आपको, तो पहले 3 हो उसके बाद ही 4 होगा। तो पहले 3 हुआ, तो इसमें हो गया रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर भी नहीं हुआ क्योंकि 9वें गुरु थे, तो ये तो और पहले होंगे। मतलब रामदास से अगर बारे में बात करें तो ये तो कैमे गुरु थे, चौथे गुरु, तो ये तो होंगे नहीं पहले। तो अगर गुरु नानक तो प्रथम गुरु, अगर अंगद देव के बारे में दूसरे, अर्जुन 5वें, अमरदास, जो अमरदास से तीसरे गुरु थे, कैमे गुरु थे, तीसरे, जो ये अमरदास थे ये तीसरे थे, और जो अर्जुन देव थे ये 5वें थे। तो पहले 3 होना चाहिए, तो होगा। अगर आप इस, तो ऑप्शन नंबर बचा एक डी, तो डी हो जाएगा क्योंकि अमरदास कैमे गुरु थे, तीसरे, रामदास चौथे, अर्जुन देव 5वें। अगर तेग बहादुर की बात करें तो 9वें। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी। सही कालक्रम बताना था आपको, इसमें याद रहेगा सीरियल में, तो ही आप इसको सेट कर पाइएगा, अन्यथा ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग। सुगौली की संधि 1816 किनके बीच संपन्न हुई। तो आपको बता दे, जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से लेकर 1816 तक चला, और फिर 16 में सहायक संधि हो गया। कौन, सुगौली की संधि। तो इसमें पूछ रहा है जो, तो सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई। तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था जो 1814, मतलब अंग्रेजों के द्वारा हुआ था, तो 1814 से 1816 तक हुआ था, जिसमें नेपाल पे क्या कर, जो और मतलब उसको जगह था, कुछ जगह तो उस पर अधिकार कर लिए थे अंग्रेज लोग। तो इसमें पूछा किनके बीच संपन्न हुई, तो इसमें सिंपल हो जाएगा अंग्रेजों के बीच और नेपाल। तो नेपाल इसमें ऑप्शन नंबर डी में है, लेकिन अवध के नवाब दे दिया। किनके बीच हुआ था, अंग्रेज और जो अंग्रेज थे मतलब उनके बीच और नेपाल के बीच। इसमें हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। इसमें अवध ये भी नहीं होगा, इसमें मिथिला ये तो होगा नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। अगर आपसे पूछेगा इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो बताएंगे लॉर्ड हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग अलग है और लॉर्ड हेस्टिंग अलग है आपका। जो लॉर्ड हेस्टिंग था, इसका जो कार्यकाल था 1813 से लेकर 23 तक 10 सालों के लिए रहा था। 1800 तो इसी के समय हुआ था। आपसे पूछेगा कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ, तो बताएंगे कि लॉर्ड हेस्टिंग। किसने, लॉर्ड हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग मत बताइएगा क्योंकि वो अलग था और ये अलग है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई। आपको मालूम ही होगा कि जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था
उसी के समय में किसका मृत्यु हो गया था? टीपू सुल्तान के। जो श्रीरंगपट्टनम का संधि होता तो अगर इसके पीछे हम लोग डिस्कस किए हैं तो उसी में श्रीरंगपट्टनम का संधि आया था, तो श्रीरंगपट्टनम में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो आपको मालूम है हड़प नीति किसने लागू किया? तो डलहौजी ने लागू किया। किसने? डलहौजी ने लागू किया था। तो इसका जो कार्यकाल था आपका, इसका कार्यकाल हो जाएगा 1748 से 56, सॉरी 1848 से 1856, जो डलहौजी का कार्यकाल था। इसमें पूछ रहा हड़प नीति के अंदर कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तीसरों आपको बता दें, इसमें झांसी हो गया जो यूपी में पड़ता है। अगर इसमें और बात करें, नागपुर भी था जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और सतारा के बारे में बात करें तो ये भी था। अवध हो गया आपका, झांसी हो गया, नागपुर हो गया। तो इसमें जो था मैसूर नहीं था, नहीं ट्रावनकोर था, और भावनगर भी नहीं था। इसमें था हो गया आपको झांसी, नागपुर और सतारा। अगर अवध रहता तो भी शामिल हो जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, झांसी, नागपुर और सतारा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे। तो जो ठगी प्रथा था 1829 में समाप्त किया गया। तो इसके समय में पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल के अगर बारे में बात कीजिए तो 1828 से लेकर 35 तक 7 सालों के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे गवर्नर जनरल। यही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जो 1833 के जो चार्टर एक्ट आया था उसी के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो आपसे पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताएं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो किस चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया। तो इसमें पूछ रहा है ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल थे। तो इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आपको अगर मालूम है ठगी प्रथा का टाइम और पीरियड और गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड अगर मालूम है तो आप इसे आसानी से कर ले जाइएगा। अगर अन्यथा नहीं मालूम है तो आप ये बहुत आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसमें 1828 में ठगी प्रथा का उन्मूलन हुआ, मतलब अंत हुआ। तो उसी के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वडियार के शासक कौन थे? ये सैंपल पूछ रहा कि जो वहाँ के शासक कौन थे? मैसूर की रियासत, विजयनगर, एक तो इस जगह खुद है, तो वहाँ के शासक कौन थे? ट्रावनकोर, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें और कुछ खास नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी तो जहां मारा था वही ना राजधानी था इसका। तो मारा कहाँ था? श्रीरंगपट्टनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। किस युद्ध में मारा था? तो जो आंग्ल मैसूर, जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, उसी के समय ये मर गया था। तो 1799 में मर गया था। तो उसके समय अगर आपसे पूछेगा कि गवर्नर जनरल कौन थे तो आपको ये मालूम है कि लॉर्ड वेलेस्ली ही था उसके समय। उसने ही तो सहायक संधि लागू किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर ए। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो इसके पिछले हम लोग जो क्वेश्चन था, प्रश्न था, उसमें डिस्कस किया कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच, उसी के समय जो इसमें जो सिराजुद्दौला की हार हुई और लॉर्ड क्लाइव जो था गवर्नर बनाया गया, जो जीत हुई थी किसकी? क्लाइव की जो जीत हुई, उसी के समय क्या बना? बंगाल के प्रथम गवर्नर। कब बना? 1757 में। जो 1757 से लेकर 60 तक रहा और फिर उसके बाद चला गया, फिर दोबारा आया तो 1765 से लेकर 1767 तक रहा। मतलब कुल मिला के 5 साल के लिए गवर्नर जनरल रहा। कहाँ के? तो बंगाल के। गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर बोलिएगा। कहाँ के? बंगाल के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 1757 ईस्वी में। किसको हराया था? सिराजुद्दौला को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो आपको हम पिछले इसको बताया जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसी के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसका जो कार्यकाल था 1828 से लेकर
1735 तक 7 साल के लिए गवर्नर जनरल रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया, तो अगर पूछता किसने लागू किया, तो जो 1765 में लागू किसने किया? क्लाइव ने। अगर पूछेगा आपसे किसने लागू किया तो बताएंगे क्लाइव ने लागू किया। तो पूछा कि किसने समाप्त किया, तो जो वारेन हेस्टिंग था इसी ने क्या किया? समाप्त कर दिया। तो इससे अगर आप तो ये भी पूछता कि द्वैध शासन कब से कब तक रहा, तो 1765 से लेकर 1772 तक। और समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग। अगर पूछेगा आपसे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बताएंगे वारेन हेस्टिंग। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो अगर इसका कार्यकाल पूछेगा आपसे तो हो जाएगा आपका 1772 से लेकर आपका हो जाएगा 85 तक। कुल मिला के लगभग 13 सालों के लिए रहता है, मतलब टोटल गवर्नर और गवर्नर जनरल मिला के। और 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसी के द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो आपको मालूम हुआ कि मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। मराठों के बीच अंग्रेजों का 3 युद्ध हुआ था। कितने युद्ध हुआ था? 3 युद्ध हुआ था। तो अगर इसमें अगर आप 3 युद्ध, जो प्रथम युद्ध था आपका हो गया 1775 से लेकर 82 तक। अगर आप इसमें द्वितीय की बात करिए तो आपको ये देता है शायद 1803 से आपका 1805, कहीं कहीं 6 भी रहता है, 1805 और कहीं कहीं 6 भी मिलेगा। अगर तीसरा युद्ध की बात करें तो आपको हो जाएगा 1816 से 17, कहीं कहीं 19 में, मतलब आपको हो जाएगा 1816 से लेकर 18, 1816 के लेकर 1818 तक, कहीं कहीं 19 भी आपको मिलेगा। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए हम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मराठों ने। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। कहाँ हुआ था? ये जो जगह का था वो कहाँ पड़ता था? बंगाल में। बंगाल में कौन? पश्चिम बंगाल में पड़ता था। तो जो इसी स्थान पर होती इसलिए इसे प्लासी का युद्ध दे दिया गया था, रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला। तो इसमें जो सिराजुद्दौला था हार गया और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। तो जो रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई इसी ने क्या किया था? इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत और ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगर आप जो ऑप्शन इसमें अगर देखना चाहते हैं, इसमें और नेक्स्ट जो ऑप्शन बचा हुआ उसको आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें बोला भारत में फ्रेंच शक्तिकांत किया, नहीं, इसमें फ्रेंच शक्तिकांत नहीं किया। तो इसमें क्या हुआ था? जो बंगाल के में क्या बना दिया गया था गवर्नर, किसको? रॉबर्ट क्लाइव को जब जीत हुआ था। तो मतलब उसमें वर्चस्व हो गया था बंगाल में, किसका? ब्रिटिश का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रशासनिक अव्यवस्था मतलब कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? तो हम लोग पिछले वाले इसको प्रश्न में डिस्कस किए, जो था उसमें कौन कौन था? आपका अवध हो गया, सतारा हो गया, आपका नागपुर हो गया, आपका क्या हो गया? नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। सतारा हो गया महाराष्ट्र में, अवध हो गया। और इसमें पूछ रहा है कि कुछ शासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला है? तो आपको इस ऑप्शन से बनाना है। तो इसमें उड़ीसा नहीं था, नहीं बर्मा था, नहीं संयुक्त प्रांत, इसमें क्या था? अवध। ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो जो सिखों के गुरु 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने ही आदि ग्रंथ का संकलित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। अगर आपको बात करें गुरु अर्जुन देव थे, कैमे गुरु थे? 5वें गुरु। अगर पूछे आपसे नानक देव थे, कैमे थे? प्रथम गुरु। अगर पूछे आपसे रामदास पूछे थे, कैमे गुरु थे? चौथे गुरु थे। तो इसका आप सीरियल वाइज से आप याद रखिएगा, टोटल जितने भी गुरु हैं, मतलब 10 गुरुओं का आपको नाम याद रखना बहुत जरूरी है। आपको इससे पूछ ही लिया जाता है 1-2 प्रश्न। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? किससे
पढ़ी? ओ बताना को किससे पढ़ी? तो आपको मालूम हुआ कि जो मैकाले था, मैकाले 1835 में शिक्षा को मतलब शुरू किया सर्वप्रथम बार। तो इसमें आप देख लीजिए, मिला ले कहाँ ऑप्शन नंबर में, इसमें चेक कर लीजिए। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा चार्टर अधिनियम कहाँ होगा? पूछ रहा बी में 1835 के मैकाले के, तो यही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 1835 के मैकाले। अगर आप बात करिएगा 1882 के हंटर आयोग, ये भी नहीं होगा। 1854 के वुड के डिस्पैच, ये भी नहीं होगा। एक कौन लागू किया था? तो डलहौजी ने लागू किया था। पूछेगा आपसे वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ? तो डलहौजी के समय लागू हुआ। कब? तो 1854 में। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1835 के मैकाले। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का सही काल अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें बताना है कि मतलब काल अनुक्रम। तो आपको पता होगा कि जो रॉबर्ट क्लाइव था, जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, कहाँ के? बंगाल के। तो जो कब से कब तक था? जो 1757 से लेकर 1760 तक रहा। उसके बाद ये फिर कहाँ चले? वापस इंग्लैंड चला गया। फिर कब आया? 1765 से लेकर कब तक रहा? 1700। मतलब कुल मिला के 5 साल के लिए रहता है। अगर वेंसेटाट के बारे में बात करें तो जो जब रॉबर्ट क्लाइव चला जाता है तो उसके समय कौन गवर्नर रहता है? वेंसेटाट। तो कब तक रहता है? कब से कब तक? तो 1760 से लेकर 65 तक रहता है। कौन? वेंसेटाट। अगर वारेन हेस्टिंग के बारे में बात करें तो आपका हो जाएगा 1772 से लेकर 1785 तक। अगर इसमें पूछ रहा कार्टियर, तो कार्टियर के कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल के, तो आपका हो जाएगा 1769 से लेकर 72 तक। इसी के समय में अकाल पड़ा था बंगाल में प्रथम 1770 में। तो इसमें आपको मिलाना है कि काल अनुक्रम क्या होगा, मतलब सही। तो सबसे पहले कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो सबसे पहले कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सबसे पहले। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सबसे पहले। 1 सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद कौन होगा? 2। उसके बाद कौन होगा? 4। उसके बाद कौन होगा? 3। आप इसे मिला लीजिए। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन होगा? 1। तो 3 होगा नहीं और 4 होगा नहीं, तो ऑलरेडी रॉन्ग हो जाएगा। तो उसमें बचा ए और ए, तो इसमें हो जाएगा 1 2। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद वेंसेटाट, उसके बाद कार्टियर। 1 2 3, 3 नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? बी 1 2 और 4 3। वारेन हेस्टिंग ये क्या था? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, मतलब जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सफल हुआ था उसका राज बताना कि क्या राज था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। पूछ रहे कंपनी के सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। अच्छा, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। उपयुक्त में से तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग, क्योंकि भारत में अगर राष्ट्रीय भावना की कमी नहीं रहता तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो सफल हो पाता? नहीं हो पाता। कमी था, इसी कारण से तो सफल हुआ। अगर इसमें मान लीजिए आपको सी पता नहीं चला, अगर आप इससे ध्यान से, अगर बी आपको मालूम नहीं चल रहा, तो अगर आपको इस सी देखेगा तो भारत में सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव ये भी था। अगर अभाव नहीं रहता तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था भारत पर अधिकार कर पाता? नहीं कर पाता। अगर एकता भी रहता तो भी नहीं कर पाता। तो ए और सी होगा, तो इसमें एक बचा बी। तो बी अगर आपको नहीं भी मालूम है तो डी उपयुक्त में सभी, क्योंकि ए और सी तो दिया हुआ है नहीं। पूछ रहा है कि अगर हम लोग बी भी पढ़ लेते हैं, पूछ रहा है कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। हाँ, तो भी तो सही हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक हथियार था तो ही ना वो जीत लिया, मतलब भारत से। और भारत के पास राष्ट्रीय भावना कमी था, मतलब एकता इस समय नहीं था भारत के पास, तो क्या हो गया? अधिकार कर लिया भारत में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल से अगर आप जुड़े रहिएगा तो आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हम लोग कंटेंट, मतलब अगर आपको लगता है कि कंटेंट अगर सही नहीं है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको किसी प्रकार के, मान लीजिए अगर इस वीडियो में अगर प्रॉब्लम लगता है या जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो उसमें अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसमें हम लोग सुधार करेंगे। और तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।